नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। अरे यार, हम सब तो लुढ़क गए। अभिषेक की बहन ने टॉप की है, टॉप। सही मायने में तो आखिरी टॉप है, टॉप। क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम लोग रे? ये वाला कौन सा भाषा है तुम्हारी दोनों की बोलने की? सही में तुम्हारी बहन अगर टॉप की है तो टॉप की है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बहन 80% पाई है तो टॉप है, तो टॉप है। तुम लोगों के बोलने का लहजा खराब है। लहजा कैसा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तुम बिना सोचे समझे लड़ाई करते हो? घर चलो भैया, माँ राह देख रही होगी। अरे हाँ हाँ, जाओ, जाके अपनी माँ के पल्लू में जाकर घुस जाओ। अभी कम लती आया है, ज्यादा बकवास किया तो अभी और लती आऊंगा। चलो चलो बच्चों, बैठ जाओ, हल्ला नहीं। बैठ जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, अपनी किताबें निकाल लीजिए, पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि किसने किसने होमवर्क नहीं किया है, और सच बोलिएगा। चलो चलो खड़े हो जाओ। ये तो अच्छी बात नहीं है। अब होमवर्क नहीं किया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो आप लोग को दोनों जन को 5-5 पेज राइटिंग करके लाना है और मुझे दिखाना है। अरे अच्छे से मारो। हाँ, ये पकड़ो पकड़ो। तूने पकड़ा नहीं बॉल। अरे देखो देखो। अरे तुम जल्दी से खेलो ना, अच्छे से खेलो। ये लगी। अरे क्या हुआ? संभालना चाहिए। क्या हुआ इसे? अरे हटो, छोड़ो इसे, ज्यादा लगी छोड़ो, क्या? छोड़ो इसे, भागो, चलो। क्या यार, खेल भी नहीं पाता है, लड़ाई करता है। अब की सर फोड़ दूंगा। यस बॉस। अंधा है क्या, देख के नहीं खेलता? लग गई ना बेवकूफ। मैंने कोई जानबूझ के मारा है क्या? ज्यादा चालाक बना तो बैट मार के तेरा हाथ तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। चल बंटी, इस घमंडी के साथ नहीं खेलना। चलो भाई चलो, घर चलो, इन लोगों के मुंह मत लगो, माँ राह देख रही होगी। अरे वो देखो, अभिषेक को चोट लगी। देखो चलो आंटी। चलो चलो। अरे अभिषेक, अरे आंटी देखो, अरे कैसे लग गई बेटा तुझे? अरे इतना? मम्मी, अरे, खेल खेल में लग जाती है। गेंदी तो लगी है, सर थोड़ी ना फूट गया है। तू चुप कर शैतान की नानी। अरे मम्मी गुस्सा मत हो, उसने जानबूझकर नहीं मारा है, मुझे ज्यादा नहीं लगी है। ये बात तो सही कह रहा है बेटा, खेल खेल में तो चोट लगती ही रहती है ना? बहुत ज्यादा नहीं लगी है। हम लोगों को भी चोटें लगती थी, मालूम है? और वो खेल ही क्या जिसमें चोट न लगे, है ना? चलो सही कहा। अब आप सब लोग अपने घर पर जाओ। तुम दोनों भी घर चलो, रिजल्ट आ गया होगा, चलिए, पापा ठीक है भी आंटी। आते ही होंगे। ठीक है। चलो ओके, तुम लोग बाय जाओ। आंटी, बाय। चलो। पापा आ गए।
आओ बेटा आओ। प्यारी सी बिटिया, एक छोटी सी किस पापा की सारी थकान को मिटा देती है। पापा आज ना भैया के सर पे गेंद लग गई थी तो भैया धड़ाम से गिर पड़े। हाँ? हाँ, चोट लगी क्या उसे? हाँ। बुलाओ, कहाँ है भैया? भैया आओ। आजा बेटा। जी पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो मैं खेलते समय गेंद को सही से जज नहीं कर पाया, इसलिए मुझे लग गई। आप परेशान मत होइए जी, वो ठीक है। पापा जी चॉकलेट लाए हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, चॉकलेट लाया हूँ। अरे ये लो, ये लो बेटा। मुझे भी। अरे झगड़ो नहीं, दोनों आधी आधी बांट लो। अरे अरे अरे, आधी आधी बांट लो बेटा, ऐसे नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? बांट लो चॉकलेट। अरे अरे, झगड़ा मत करो, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ये लो, जाओ ले लो। ये लो बेटा। दोनों लोगों के लिए लेकर आए हैं। थैंक यू पापा जी। चॉकलेट। खुश। अब जाओ खेलो अपने कमरे में, और अब झगड़ा नहीं करना। मीरा, मैं अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। आप परेशान मत होइए, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मेरा बच्चा आपके सारे सपने पूरे करेगा। आप पानी लेंगे? नहीं, चाय ले आओ। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। लीजिए चाय। अरे मैं तो भूल ही गया था, कल बच्चों का रिजल्ट निकलने वाला है ना? मैं भी यही कहने वाली थी। और हाँ, याद रखिएगा, सुबह जल्दी उठ के दफ्तर जाने से पहले स्कूल जाना है रिजल्ट देने आपको। हाँ हाँ जरूर जाऊंगा, ठीक है ना? लीजिए आपका बैग। हाँ ला ला ला। बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे? हाँ, क्या? हाँ मैं तो छोड़ दोनों दूंगा। तैयार हैं। सब मुझे सामान थोड़ा रख दिया काम है ना? हाँ जी सब रख दिया। कलम वगैरह? अभिषेक, हाँ जी सब रख दिया। अभिषेक, मीनाक्षी जल्दी आओ बेटा, पापा स्कूल छोड़ देंगे ऑफिस जाते हुए। अरे तुम्हारा बैग कहाँ है? वो पापा आज स्कूल में पीटी है ना, इसलिए बैग उसका नहीं आज लेके पीटी जा डे रहे। चलो है, चलो, बैग लेके कोई नहीं बात जाना नहीं। होता आओ है। जल्दी करो, मुझे चलो, जल्दी चलो, ऑफिस चलो, पहुंचना पापा, है। जल्दी जाओ। अरे आ गए तुम लोग? और हाँ, माँ। रिजल्ट कैसा रहा दोनों का? मम्मी मैं तो फर्स्ट आई, भैया सेकंड आए। ओके, तुम सेकंड क्यों आए? तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए? कितनी बार कहा है तुमसे कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो, खेल में जरा कम मन लगाया करो। समझ में नहीं आती मेरी बात ना तुम्हें? अभी पापा आते होंगे, फिर देख लेना, तुझे भी डांटेंगे और मुझे भी डांट पड़ेगी साथ में। अरे सुनो भगवान, देखो पापा आ गए। लाइए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे आज तो हमारे बच्चों का रिजल्ट आने वाला था। कहो बेटा कैसा रहा रिजल्ट? पापा मैं तो फर्स्ट आई, भैया सेकंड आए। सेकंड है? क्यों बेटा? इस कंपटीशन के दौर में सेकंड डिवीजन से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बर्बाद करके रख दिया है। तुम इसे पढ़ने के लिए क्यों नहीं प्रेरित करती? आप परेशान मत होइए, अगली बार अच्छे नंबर लाएगा। अच्छे नंबर लेके आएगा। और सुन, अगर तू नहीं पढ़े लिखेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, समझे कि नहीं? जी पापा जी, अब से पढ़ूंगा मैं। और सुनो, इसका टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने का, सोने का और खेलने का, समझ गई कि नहीं? हाँ, आप परेशान मत होइए, अब से मैं पूरा ध्यान दूंगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में जाए, खेल कूद में नहीं। नहीं भाई, ये नहीं कि खेलना जरूरी नहीं है, खेलना भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है ना? जी।
जाओ बेटा, दोनों जाके हाथ मुंह धो लो, कपड़े चेंज करो, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है? आप भी क्या थोड़ा प्यार से समझाते ना तो अच्छा होता, उसका मन टूट गया बेचारा। मेरा भी तो बेटा है ना वो, मैं उसे प्यार नहीं करता क्या? मैं चाहता हूँ वो बड़ा आदमी बन जाए। कुछ दिनों के बाद मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में भेज दूंगा और हॉस्टल में उसका दाखिला करा दूंगा। हॉस्टल भेज देंगे? नहीं जी, उसको दूर मत भेजिए, मैं ध्यान रखूंगी ना, बहुत अच्छे नंबर लाएगा आगे से। कंपटीशन के इस दौर में 50% से काम नहीं बनेगा। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बर्बाद करके रख दिया है। उसे समझाओ, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करो। वो पढ़ लिख लेगा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो हमारा नाम होगा, हमारे परिवार का नाम होगा। लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, आवारगी करेगा तो कल क्लर्क बन के रह जाएगा। इसलिए उसको हॉस्टल में जाना जरूरी है। नहीं, हॉस्टल मत भेजिए मेरे बच्चे को, वहाँ कैसे रहेगा मेरे बिना। दिल पे पत्थर रखकर हम लोगों को ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। कई दिन से ये कोविड पीरियड हो रहा है और सारी इंडस्ट्रीज बहुत ही इनडिस्टिंग्विश स्तर पे है। आप लोगों को और भी लगकर ओवर टाइम करना पड़ेगा ताकि कंपनी रिवाइव हो सके, और कंपनी के रिवाइव होने में ही हम सबका फायदा है। फैक्ट्री रहेगी तो हम सब रहेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सब कर्मचारियों की ड्यूटी है, अधिकारियों की ड्यूटी है कि हम ओवर टाइम करें, जो भी समझे करे और फैक्ट्री को बाहर लाए और प्रॉफिट में लेके आए। सर, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आपने हमसे कहा है हम उसका पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंपनी हमारी और अच्छे से प्रोग्रेस करे। अच्छा, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे मोहन भैया, अकेले अकेले खा रहे हो? हाँ, बहुत खुशबू आ रही है। भाभी का खाना हमको भी खिलाइए, देखे तो भाभी के हाथ में क्या जादू है। अरे भाई, अपना भी तो दिखाओ। देखें कि भाभी के हाथ में क्या कमाल है। ओफो भाई, वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, एक दिन आते हैं आपके घर पे आते हैं एक दिन, भाभी के हाथों का जादू वहीं देखते हैं हम। लेकिन अकेले मत आना, भाभी को साथ में लेके आना। चलिए ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं। मोहन भैया, ये बताइए वो अभिषेक इस समय क्या कर रहा है? वो मेरा बेटा है। अभिषेक। हाँ, आजकल पढ़ाई के लिए मैंने उसे दूसरे शहर में भेज दिया। वो हॉस्टल में रह रहा है। आगे की पढ़ाई वो वहीं से पूरी करेगा। अच्छा। तो मोहन भैया, बुरा ना मानिए, इसमें बहुत खर्चा आता होगा, ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? भैया शर्मा जी, बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। अगर वो लोग सेटल हो गए, अच्छा कमाने लगे, अच्छा। तो हमें बुढ़ापे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मोहन भैया, हम ये सोच रहे थे कि बिटिया की शादी भी है, आपका बुढ़ापा भी है, इतना सारा खर्च करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे आप? आपका भविष्य भी है। बिल्कुल, ये ठीक है, लेकिन बच्चे अच्छे निकलेंगे, हमें भी अपने बच्चों पर विश्वास है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, भगवान अब अच्छा करे आपको, बच्चों का सबका भला हो जाए। अरे बाप रे बाप। हाँ। लंच टाइम ओवर। टाइम तो हो गया है, अब चलना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं। बिल्कुल। लीजिए, आप पानी पीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय को छोड़ो। हाँ? और बैठो। अब बताओ, मीनाक्षी कहाँ है? मीनाक्षी पढ़ रही है अपने कमरे में। वो अभिषेक से बात हुई क्या? हाँ, हुई थी। अच्छा है वो, आपको बहुत मिस करता है वो। देखो, देखते ही देखते हमारा बेटा ग्रेजुएशन में पहुंच गया। उसका कॉलेज बहुत दूर है, सोचता हूँ उसे मोटरसाइकिल दिला दूं। मोटरसाइकिल दिला देंगे? आप पागल हो गए हैं क्या? इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारा एक ही बेटा है, उसके कॉलेज में बच्चे मोटरसाइकिल लेके आते होंगे तो उसे कैसा लगता होगा? उसका अरमान पूरा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मेरा भी बेटा है,
मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हम पूरी करें, लेकिन आप समझिए हमारी परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही हैं। तो मैं कल ही जीपीएफ से पैसे निकलवाता हूँ और उसे मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा। ठीक? जीपीएफ से पैसे? वो तो हमारे बुढ़ापे के लिए है ना। बुढ़ापे में क्या करिएगा? और जब मीनाक्षी की शादी होगी तब पैसा कहाँ से आएगा? अरे बुढ़ापे की चिंता क्यों करती हो? हमारा बेटा सेटल हो जाएगा तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। समझ रही हो ना? मैं फिर कह रही हूँ, दोनों हाथों से पैसा मत लुटाइए। अब मेरी किसी को सुननी ही नहीं है, जो मन में आए करो। अरे सुनो भगवान, एक चाय तो बनती है ना। यार आज कॉलेज का पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है यार। अरे हाँ यार। अरे यार तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ यार, थोड़ा सा बुक्स तो दे। अबे आओ, इधर आओ। हाँ सर। इधर आओ। सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? बिना सलामी दागे चले जा रहे हो? आज पहला दिन है ना, क्लास करनी है कि नहीं करनी है? सलामी? और मैं? हाँ और क्या, फ्रेशर हो ना। सीनियर का इज्जत करना नहीं जानते? नहीं जानता। तो नहीं दागोगे? नहीं दागोगे तो क्लास भी नहीं करने देंगे बेटा। कोई बात नहीं, अगर तुम जैसे आवारा गर्दों की क्या अभी कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन? तू कंप्लेन करेगा? ये जो खोपड़िया है ना, इसे खोल के रख दूंगा, समझे कि नहीं समझे? इज्जत करना सीख ले कि सीनियर की कैसे इज्जत की जाती है, समझे कि नहीं समझे? चल जा रहा, चल। तुझे तो मैं क्लास ओवर हो जाने के बाद तुम क्या देखोगे? ठीक है, चलो जा, आओ बैठो यार। आप सब साइड हो जाइए, क्लास के लिए देर हो रही है। सीनियर से बात करना सीख लो पहले बेटा, अभी नए नए आए हो ना, ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले सलामी ठोको फिर जाने देंगे। साइड हटो। कोई नहीं छोड़ना, साइड हटो। कोई रास्ता नहीं देना इसको, कोई रास्ता नहीं देगा तुम। चलो चलते हैं। रुके रहो यहीं पे। अरे बिना बात के ना 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 ना, नहीं जाने दो इससे। लड़ाई झगड़े थोड़े न करने सीनियर से आए। कैसे बात करते हैं, पहले तमीज सीख लो, उसके बाद ऊपर जाने देंगे, समझे ना? यहीं खड़े रहो, सलामी ठोको। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? जा रहे थे सर, सॉरी सर, क्लास में ही जा रहे थे सब। अच्छा राजा तुम? जी सर। इस बार विधायक जी का लिहाज नहीं करेंगे, अपने आप को सुधार लो वरना जेल की सलाखों में होगे। समझ में आ रहा है? सॉरी सर। अभी कल ही इनरोलमेंट हुआ है। जी हाँ। और आते ही यहाँ गुंडाई शुरू कर दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सॉरी सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। सॉरी ब्रदर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अपने अपने क्लास में। ठीक है सर, ठीक है। दोस्त बन के रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, इतना लात खाओगे पता भी नहीं चलेगा। हट, चल रे। क्लास दे लो बेटा, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सर। ये इतने क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, इसमें रस के बारे में कोई लड़का जानता है तो एक्सप्लेन कर दे। यस सर, हम भी बताएंगे। तो आप भी पढ़ने लग गए? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए। तो बताइए रस के बारे में क्या आपको मालूम है और कितने प्रकार के होते हैं? जी सर, 6 प्रकार के होते हैं रस। संतरे का रस। चलिए आप फौरन निकलिए क्लास से। गन्ने का रस। आप निकलिए क्लासरूम से पहले। सर 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 सर, अभी 4 और बाकी हैं। चलिए आप निकलिए, क्लासरूम से निकलिए। सॉरी सर, सॉरी। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, निकलिए आप क्लासरूम से। सर गन्ने का रस लेके आता हूँ मैं आपके लिए। आप निकलिए पहले क्लासरूम से। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आते हैं सर, हम भी रस का मजा लेके बाहर से। यही सब वजह है आप 5 साल से फेल हो रहे, और कोई वजह नहीं है। सारा मूड खराब कर दिया। अरे सर, अरे नहीं जाइए सर, अरे प्लीज आ जाइए सर। बैठिए ना। अरे गुस्सा छोड़ दीजिए सर, आ जाइए। चलो आप लोग कह रहे तो ले लेता हूँ। क्या ले रहे हैं सर? क्लास ले लेता हूँ। अच्छा जब भी मैं क्लास लेता हूँ वो खड़ा रहता है बाहर।
सॉरी सर, कौन है और क्यों खड़ा रहता है? साफ साफ व्याख्या कीजिए ना सर। अभिषेक जाइए, थोड़ा देखिए वो खड़ा है क्या बाहर। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाके देख लेता हूँ। जाओ जाओ। वेरी गुड। अभिषेक खड़ा है वो? हाँ सर खड़ा है। अरे यार कम से कम घर वालों को शक्ल दिखाने लायक तो हो गए। अरे हमें तो यकीन। हाय अभिषेक, बधाई हो यार। अरे राजा भाई। हाँ भाई बधाई हो यार, तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, टॉपर हो यार इस कॉलेज के। थैंक्स यार। इससे भी खुशी की बात ये है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लगभग मेरा सिलेक्शन अरे यार ये तो डबल खुशी की बात हो गई। हम लोग का किस्मत में ये दिन कहाँ है यार। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। देखो राजा भाई। हाँ भाई। ये सब ईमानदारी से पढ़ाई और मेहनत का ही परिणाम है। हाँ, मेरी बात मानो तो तुम सब भी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? हाँ भाई। हाँ ये भाई। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो तुम। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में दिमाग चलाओगे, हाँ। लोग खुद ब खुद तुम्हें झुककर सलाम करेंगे मेरे दोस्त। सही कह रहे हो। और एक बात, जब किसी को ज्यादा घमंड आ जाता है उसे स्वयं समझ लेना चाहिए उसका स्वाभिमान हार रहा है। समझ रहे हो? सही कह रहे हो। क्योंकि इंसान को पहाड़ों से नहीं मेरे दोस्त, पत्थरों से भी चोट लगा करती है। जी भाई। मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? जरूर जरूर भाई, अच्छे से रहना। अरे थैंक यू, थैंक यू। यार सही कह रहा है ये, मारपीट में कुछ रखा नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा और जम के पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? चलो पढ़ाई करना है अब, चलो। अरे भाई क्या हुआ? अरे कहाँ गए? कहाँ गए? ऐसे गया? अरे किधर गया? उधर गली में। अरे चलो चलो। क्या हुआ भाई? ठीक है ना? अबे कहाँ गए सब? अरे भगा दिया मैंने सबको। अबे साला कौनो पक्की मुखबरी करी से बे। अच्छा। साला जेल से छुट्टे कुत्ते की तरह दौड़ा लिए। अरे ये बात है। पता कर कौन मुखबरी की है साला। मैं पता लगाऊंगा किसने मुखबरी की है। पानी लेके आ। अभी लेके आता हूँ भाई। इधर आ। हाँ तो इधर आ। हाँ साहब। जल्दी आ। तूने किसी को भागते हुए देखा है? अरे नहीं साहब। नहीं देखा है? नहीं। अरे साहब क्या करे? अरे मुझे छोड़ दो साहब। मैंने कुछ नहीं किया सर। अंदर देख ले चलो इसको। अंदर कौन है? अरे चल छोड़ दो साहब मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे मत मारो साहब, छोड़ दो। चलो अंदर। चलो अंदर। हाँ अरे साहब छोड़ दो। उधर देख। बता। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे साहब छोड़ दो। उधर देख। अरे साहब, अरे उधर देखो साहब। अरे निकल। ये रहा देखो। घूम रहा है क्या? चल निकल बाहर निकाले। चलो जमा चल लेके चलो। ले जाओ। चल अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो। अरे साहब चल खींच के ले इसको। बैठा इसको गाड़ी पे। बैठा। अरे पकड़। हाँ मम्मी प्रणाम। खुश रहो। कैसा है मेरा बेटा? मैं अच्छा हूँ मम्मी। और बताओ खाना वाना कुछ खाया कि नहीं? मम्मी आप तो जब भी फोन करती हो खाना खाया। अरे मैं खाना तो खाता ही हूँ। और पापा लोग कैसे हैं? अच्छा
तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? खुशी की तो बात ही है माँ, आज तेरा सपना साकार हो गया। अव्वल नंबर से तेरा बेटा जो टॉप किया है, और आज मेरी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है ना खुशी वाली बात माँ? सच मेरे लाल, तेरे पापा ये सुनेंगे ना, उनका सीना खुशी से फूल जाएगा। अच्छा ये बता, तू घर कब आ रहा है? अरे माँ आप बोल दी, समझो मैं आ गया। सच? मैं कल आ रहा हूँ माँ। आजा, जल्दी आजा। ठीक है माँ, बाय। खुश रहो मेरे बच्चे। आप आ गए? हाँ मैं तो प्रतिदिन ही आता हूँ, इसमें खुशी वाली क्या बात है? खुशी वाली बात है, आप भी सुनेंगे ना तो झूम उठेंगे। क्या बात है? अरे अभिषेक का फोन आया था। एग्जाम में टॉप किया है और कैंपस सिलेक्शन में उसे नौकरी मिल गई बढ़िया सी। और सबसे बड़ी बात, वो आज आ रहा है। वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, उसके लिए हम भी सरप्राइज प्लान करते हैं। हम अच्छी तैयारियां करेंगे। अरे मेरा बेटा आ गया। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम मम्मी। खुश रहा बेटा, खुश रहा मेरा बच्चा। ये बताओ कैसा रहा सफर? सब एकदम बढ़िया रहा माँ। और आप सब यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं हमारा? और क्या, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, है ना? पापा आप भी ना। मेरा बेटा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। बैठ जा बेटा। जल्दी आना, ठीक है? और बताओ कैसा चल रहा है? सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हुआ, और हाँ आप सबका आशीर्वाद है। बस आप लोग खाली बातें करो, मेरे बेटे को पानी भी नहीं दिया आपने। ये लो बेटा पानी। चाय लाए हैं, ये देखो समोसा भी लाए हैं तुम्हारे लिए। ये लो बेटा समोसा खाओ। अरे वाह, ये लो बेटा। ये तो हमारा बहुत फेवरेट है मम्मी। तभी तो पापा लाए हैं तुम्हारे लिए। और क्या? आप भी खाइए पापा। आप भी खाएंगी मम्मी? हाँ, हमारे साथ ही खाएंगी। मैं भी खाऊंगी। ये अलग बात है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन मेरा बेटा आया है आज तो मैं खाऊंगी ही। सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? और एक बात बताऊँ, जब पापा तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवाने वाले थे ना, तो मैंने इनको बहुत मना किया था। अरे भाई थोड़ा सा बचा करके रखिए अपने खर्चे और बुढ़ापे के लिए। पर पापा ये हमारा पॉकेट खर्च काटती थी। करती थी अच्छे के लिए, मैं मानता हूँ, बट हमारा पॉकेट खर्च जो आप देते थे उसमें कमी कर देती थी मम्मी। क्यों भाई? अरे भाई बचाते थे तो आपके और तुम्हारी बहन के तो काम आता, हम कौन सा ऊपर लेके जाने वाले थे। और सुनो, तुम्हारे आने की बात सुन के ये दिन भर से खाने नहीं खाई। अच्छा। अरे तुम्हारे आने की खुशी इतनी थी बेटा, खाना कैसे खा लेते हम बताओ? अच्छा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाने में लगे थे हम। हाँ। अरे मम्मी चलिए ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद साथ बैठ कर खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये ठीक है, नहा ले फिर आ जाओ। मैं भी काफी थक गया हूँ जाओ पापा। बेटा जाओ। मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है? जाओ बेटा जाओ। आइए चलिए साथ में खाना खाते हैं। अब आप खुश हैं? हाँ अब बहुत खुश हैं। हेलो हेलो, कौन? मैं जानता था तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। अरे सॉरी ब्रदर, पहचान नहीं रहे। बताइए कौन बोल रहे हैं? अपने बचपन के दोस्त को भूल गया? दोस्त? कौन? अरे यार मैं बंटी। अरे तुम्हारे बचपन का दोस्त यार, भूल गए क्या? अरे बंटी तिवारी। ओ बंटी, कैसे हो मेरे भाई? अरे यार बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। हाँ पता चला तुम इसी शहर में हो। अरे आओ भाई, घर आओ कभी। अच्छा बंटी भाई, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं शाम को बात करता हूँ। अरे वाह वाह, आओ आओ भाई, बहुत दिन हो गए, हम लोग 15-20 साल हो गए यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राधा बहन वहीं खड़ी रहोगी क्या? हाय नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, कैसे हो आप सब? हमने कहा मिल आते हैं आप सबसे जाकर। बैठिए। बढ़िया, आप तो हमारे अभिषेक के लिए एक सुंदर सी लड़की बताने वाली थी। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं आपके लड़के के लिए बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की की रिश्ते लेके आई हूँ।
लड़की सुंदर सुशील नहीं, संस्कारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, वही तो मैं कह रही हूँ, लड़की सुंदर, सुशील और संस्कारी है। अरे सच बहन, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपने अभिषेक के लिए, जो मेरे इस घर को अपने प्यार से आके बांध दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हमेशा ऐसा ही रिश्ता बताऊंगी। तो मैं चलती हूँ बहन। नहीं आप बैठो, मैं चाय लेकर। अरे नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, अब सीधा मैं मिठाई ही खाऊंगी। अरे अगली बार आप आएंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग। हाय बंटी भाई। मेरे भाई आओ। क्या बात है। अरे बंटी भाई, क्या जलवे हैं आपके, क्या अपनी दुनिया बना रखी है। और ये सब है कौन? अपने दोस्त हैं। आओ मिलाता हूँ तुमको। ये है राका। हेलो। ये साका। अरे हेलो। और ये छोटू। अरे छोटू, गले लग जाए यार। और पहचान ही नहीं पाया यार। अपना आशीष। कैसे हाय। ये छोटू और लंबू। तो बनाओ भाई, जल्दी चोट बनाओ यार। हाय हाय। ये सब तुम्हारे भी दोस्त हुए अभिषेक? क्या बात है। चलो मैं तुम्हें बचपन की दोस्त से मिलाता हूँ, एक सरप्राइज देता हूँ। क्या? सोनिया। सोनिया? आओ चलते हैं। जरूर भाई, चलो भाई। तो बहुत अच्छी बात है। सही है, चलो। अरे सोनिया भी देखेगी तो खुश हो जाएगी। सोनिया। हाँ? ये देखो कौन आया, अपने बचपन का दोस्त अभिषेक। हाय, कैसे हो? सो हैंडसम। सो हैंडसम। अभिषेक की नौकरी लग गई है। आओ चलो अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, आइए चलो ना। चलो अंदर आइए। चलो अभिषेक। प्लीज कम इन। चलो चलो भाई। अरे बैठो यार। बैठो बैठो ना। अरे वाह, इतना आलीशान घर। सब ऊपर वाले की कृपा है। और ये सब छोड़, कुछ बताया भी नहीं यार। अच्छा ये सब छोड़ दो। सुबह मैंने फोन किया तो तू बोला ऑफिस जा रहा हूँ। आते समय बोला ऑफिस जा रहा हूँ। मतलब तू कहीं नौकरी ज्वाइन कर लिया क्या कोई? हाँ ब्रो, मेरी जॉब लग गई है, वो भी इसी शहर में, एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर हो गया है तेरा भाई। अरे वाह, क्या बात है। बधाई हो भाई, बधाई हो। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कहाँ खो गए भाई? अरे कुछ नहीं। पार्टी बनती है यार, पार्टी बनती है भाई, पार्टी बनती है। और बताइए मैनेजर साहब, पार्टी कब मिलेगी? अरे जब आप कह दो तब पार्टी दे देंगे। कल? हाँ ठीक है। यस, पक्का ना? डन डन। चलो चलो कल मिलते हैं एक शानदार पार्टी के साथ, ठीक है? ठीक है। तो चले अब हम। हाँ चलिए चलिए। चलो कल एंजॉय करेंगे भाई, आ जाओ। अरे बाकी लोग कहाँ गए यार? भाई तुम्हारा इंतजार करके सब घर चले गए। आओ सोनिया। सोनिया, आज अपने हुस्न का ऐसा जलवा दिखाओ, ऐसा जलवा दिखाओ, साली मछली जाल में फंसी जाए। मछली जाल में फंस जाए। भाई सही कह रहे हैं सोनिया, भाई सही कह रहे हैं सोनिया। अपने हुस्न का ऐसा शराब पिलाओ, ऐसा शराब पिलाओ, सारा नशा जीवन भर ना उतरे, समझी? नशा जीवन भर ना उतरे। पर भैया, टोनी मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको पता है ना? अगर उसे पता चले कि उसके साथ धोखा हुआ है तो? सोनिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। समझ गए तुम लोग? सबको काट के रख दूंगा। क्या बोला बे? हट। चल निकाल 1 लाख रुपया। है 1 लाख रुपया? भाई मेरे पास तो कोल्ड ड्रिंक पीने का पैसा नहीं है, आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? कोल्ड ड्रिंक पीने का पैसा नहीं है। चले सोनिया से प्यार करने, शादी करने। अबे सोनिया उससे प्यार व्यार नहीं करती। अच्छा, ना उससे शादी करेगी। ये बात है? मोटा मुर्गा है। हाँ। एक बार जाल में फंसा ना, मजा आ जाएगा। सच में भाईजान? और क्या, तब तो सब लोग मिल के मजा करेंगे। समझते तो हो नहीं कुछ। चले आए छुरा लेके। अरे भाईजान, मुझे पता नहीं था, गलती चलो हो जाओ। गई।
अगर मैं भी उसे अपने हुस्न के जाल में ना फंसाई ना, तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं। हाय। क्या बात है, आज बहुत ही रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ? सच में यार सोनिया, तुमने पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, अब तुम्हारे बिना मेरा दिल ही नहीं लगता। तो शादी कर लो मुझसे। सच में? हाँ। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी सोनिया। बहुत हुआ लुका छुपी का खेल, अब मैं अपने घर में सब कुछ साफ साफ बोल दूंगा। सोनिया, हाँ? तुम्हारे बिना अब मेरा दिल नहीं लगता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा सोनिया। सच में? काफी टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं। भाई आप जितने उतावले हो रहे हो ना, उससे ज्यादा मैं उतावली हो रही हूँ। अरे आ रहे होंगे भाई साहब, टाइम बहुत हो गया यार। हेलो गाइस। हाय अभिषेक, कैसे हो? वेलकम भाई, वेलकम। थैंक यू। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे यार। हाय भाई। छोटू। हाय। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया सोनिया? यस यू आर लेट। रियली? यस। पार्टी तो बहुत शानदार रखी है तुमने। इस पार्टी में मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। एक तुम हो जो लेट आए हो। चलो अब तो आ ही गया हूँ। ठीक है, चलो पार्टी करें। चलो। सो ये लो, पियो। सोनिया, मैं ये जाम नहीं पी पाऊंगा। मैं आंखों का जाम और तुम्हारे हुस्न का जलवा देखना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी हुस्न का जलवा देखा है? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ। अगर तुम दिखाना चाहती हो तो मैं जरूर देखूंगा। चलो आज तुम्हें दिखाती हूँ हुस्न का जलवा। सच में? अब आएगा मजा। चलो ना। और भाई काम हो गया। आओ तुम्हें दिखाती हूँ हुस्न का जलवा। ऐसे ना शर्मा के देख मेरी बाहों में आ जा, तेरे लिए खोल दिया है दिल का दरवाजा। हाँ, ऐसे ना शर्मा के देख मेरी बाहों में आ जा, तेरे लिए खोल दिया है दिल का दरवाजा। आजा राजा मेरी बाहों में आजा, आजा आजा मेरी बाहों में आजा, आजा राजा मेरी बाहों में आजा, आजा आजा मेरी बाहों में आजा। और कैसी शर्म है और कैसी हया, यहाँ कोई नहीं है तेरे मेरे सिवा। मेरे पास आजा या मुझे आने दे, प्यार में हद से गुजर जाने दे। झूम के प्यार से लेने लगी अंगड़ाई, झूम के प्यार से लेने लगी अंगड़ाई। मेरी आँखों से दिल में समा जा, समा जा, समा जा। आजा आजा मेरी बाहों में आजा, आजा आजा मेरी बाहों में आजा, आजा राजा मेरी बाहों में आजा, आजा आजा मेरी बाहों में आजा। इस सोच में
प्यार का पेंशन। जब भी तुझे देखूं नजर जाए फिसल, टेंशन की धूप से बच के निकल। मान ले मेरा कहना, मिले नैनों से नैना, मान ले मेरा कहना, मिले नैनों से नैना। मेरी महके जुल्फों के छाँव में आजा, 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 आजा ना, आजा राजा, मेरी बाहों में आजा, आजा राजा, मेरी बाहों में आजा, आजा राजा, मेरी बाहों में आजा, आजा राजा, मेरी बाहों में आजा। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और तुम मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे हो? क्या इरादा है जनाब? यार बचपन में देखा था और अब जवानी में देख रहा हूँ। मुझे क्या पता था ये चांद का टुकड़ा मेरे सामने खड़ा है। यार सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मतलब? मतलब ये है, ये दीवाना तुम्हारे हुस्न के प्यार में पागल हो गया है, तुम्हारा गुलाम हो गया है सोनिया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि अब ये दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे नाम से सोनिया। अच्छा। अब जो करना है मैं करूँगा। देखो बहन, मैंने इसमें कितनी सुंदर फोटो भेजी है, देखो तो सही। खोलो व्हाट्सएप। बेटा ला लो बेटा। व्हाट्सएप तो बैठ चेक जाओ। करो। अच्छा मैं अभी देखती हूँ, देखो तो सही। देखो, अपने अभिषेक और इसकी तो सीताराम की जोड़ी लगेगी बिल्कुल। अरे हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी जोड़ी लगेगी मेरे अभिषेक के साथ। अरे बहन, ये घरेलू और संस्कारी के साथ साथ अव्वल दर्जे में बीएससी कंप्लीट किया है। अच्छा। हाँ, और एक बहुत बात अच्छी और बात बता है। दे बहन, ये लड़की रिश्तों को बांध के रखना जानती है। सच बहन, मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी अपने घर की बहू के लिए, जो कि रिश्तों की अहमियत समझ सके। हाँ, अरे भाई ये हमें भी लीजिए, तो आप दिखाओ। देखिए कितनी सुंदर है, इन्होंने मुझे अरे व्हाट्सएप पर वाह, भेजा। लड़की तो बहुत सुंदर है। हम बहुत सुंदर लग इससे रही है। अब अपनी शादी करेंगे। आप भी ना। अरे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि लड़की मुझे बहू के रूप में पसंद है, अब आप सही बोल रहे हैं। परंतु उसकी भी सहमति ले लेनी चाहिए जिसकी शादी होनी है। उसकी क्या जरूरत है, हमारी पसंद उसकी पसंद है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी का इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें उससे पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब आपने, लड़के की सहमति बहुत जरूरी है। आप सही कहती हैं राधा बहन, लेकिन क्या आप नहीं जानती, आपकी लड़की संस्कारी है तो हमारा लड़का भी संस्कारी है। वो हमारी बात ये कभी तो नहीं है। टालता, बिल्कुल वो सही हाँ कहा ही आपने। कहेगा, देखिएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है बहन। क्या आंटी आप भी? मैं और पापा भैया को मना ही लेंगे। देखिए सही बात कह रही है। अरे चाय पीजिए, अरे चाय। नहीं बहन, मैं अभी अरे चलूं। चाय तो पी के जाइए। रिश्ता पक्का समझो। अब बिल्कुल हमारी तरफ से तो पक्का समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कल मिठाई पक्की, मैं माँ बाप को लेकर आती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। हाँ चलती बिल्कुल हूँ आप बहन, लेके घर आइए। में बहुत काम बिल्कुल, पड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा चलती हूँ, बाय मिलते बाय। हैं। बैठो बैठो। आ बेटा, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी अच्छी है, देखो तो। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताइए। ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि बात नहीं टालोगे। अरे माँ, आप मेरे लिए भगवान हैं। भगवान की बात भला कोई टालता है क्या? ठीक है। बताओ मम्मी प्लीज, क्या बात है? अच्छा बेटा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत सुंदर है। ये फोटो देखो ना, लीजिए ना, इसे दिखाइए ना। ये देखो, देखो ये देखो बेटा। अरे पापा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी नई नई जॉब लगी है और आप सब अभी ही मेरी शादी करा देना चाहते हैं। अरे माँ, नया जमाना है, अरे मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। बेटा, जिस जमाने की तू बात कर रहा है ना, वो रिश्ते खास नहीं होते, ना तो उनमें मिठास होती है और ना ही वो रिश्ते टिकाऊ होते हैं। आप समझाइए ना इसे। माँ, मैं मानता हूँ
इस फोटो में उस लड़की की सुंदरता झलक रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसी लड़की से शादी कर लूं। अरे वाह, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? मेरी एक बात याद रखना, अहंकार जो है दूसरों को झुकाकर खुद खुश हो जाता है, लेकिन संस्कार खुद झुककर दूसरों को खुशी प्रदान करता पर है। पापा आप नहीं समझ रहे हैं। खामोश, अब एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो, उन लोगों से कह दो कि आने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ समय रहते ही इसने अपना रूप दिखा दिया। ठीक है, आप लोग कहते हो ना, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो, माफ करेंगे भी या नहीं। अरे अरे, बैठिए आराम से, बैठिए। तबीयत खराब कर लेंगी क्या आप? माँ, आप सब जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता मम्मी, नहीं खोना चाहता मम्मी। ये हुई ना बात। मैं मानता हूँ कि इरादों से जिंदगी को गुजर करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने इरादे दूसरों के लिए बदल भी देने चाहिए। ठीक है पापा, आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, मैं रेडी हूँ। हाँ उन्हें आना चाहिए। हाँ, देखो शायद आ गए क्या वो लोग। अरे आइए जी, नमस्कार। आइए, नमस्कार भाई साहब, आइए बहन जी, आइए। आपका स्वागत बैठिए, करते हैं। बैठिए। बड़ी देर लगा दी आने में। अरे यहाँ का एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था, इसलिए आने में देर हो गई, वरना कब का आ जाते हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आए हैं, और हम ये चाहते हैं हमारी जो बेटी है वो हमारी नहीं, वो अब आपकी बेटी बिल्कुल हो बहन जाए। जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो हमारे घर में हमारी बेटी बनकर ही रहेगी। और हमारी बेटी संस्कारी है, उसमें संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं बहन जी। और संस्कारों से मतलब वो रिश्तों को बहुत जोड़ करके संजो करके चलेगी, और अपनों को समझकर रिश्तों को समझ करके चलेगी। काफी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, समझदार बहुत है, कूल नेचर की है, शांत है, मतलब पैसों की बहुत चाहत नहीं सही है। बात है, हाँ, हमें ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए है। थी, हाँ, जो बिल्कुल। रिश्तों की अहमियत को समझ सके। हाँ अरे जी, इन लोगों बिल्कुल का सही मुंह तो कह मीठा रही हैं। कराओ। हाँ जी जरूर, ये लीजिए। भाई साहब आप भी लीजिए। हाँ भाई साहब, हम लोग तो लड़की वाले हैं। हाँ भाई साहब। अब आप लड़की वाले नहीं हैं, अब आप हमारे रिश्तेदार हुए, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो मैं शॉपिंग वॉपिंग कभी नहीं कर, फिर भी आपकी तरफ से कोई जरूरत महसूस हो तो मुझे बता दीजिए। मेरी कोई डिमांड नहीं हमें है, लड़की बहुत सिर्फ पसंद है, मैं और कुछ एक नहीं संस्कारी चाहिए, लड़की बस। चाहिए। वो तो मेरी बेटी है। बस तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का। बिल्कुल भाई साहब, Thank आज से you। हमारा अभिषेक आपका हुआ और आपकी कृति हमारी। मैं निश्चिंत हो गई अब बिल्कुल से। बिल्कुल। अच्छा, बेटी अब अपने घर जा रही बिल्कुल, है। अब उसको यहाँ माँ बाप ही मिलेंगे, सास ससुर नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हम लोग खुशी को हो भी रही है। बहुत खुशी हुई। अच्छा अब चलेंगे हम चलिए, लोग। बहन जी मिलते हैं। आप तैयारी कीजिए, चलिए, नमस्ते। हम जल्दी से बारात लेकर आते हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलिए। हाँ, देखो तो सही, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। मेरे बेटे बहू को किसी की बुरी नजर लगी हो तो उतर जाए। ये लो, ले जाओ, आ जाओ बहू, आओ, संभाल के। देखो, तुम मुझसे दूर ही रहना और मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई है, तुमसे शादी करके। देखिए, इस कमरे में हमारे और आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये शादी सिर्फ मेरी माँ की जिद के वजह से हुई है। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जाओ, जाकर सो जाओ। सुनिए, आप यहीं पे सो जाइए, मैं जमीन पे जाके सो जाती हूँ। आप अगर जमीन पे सोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो संडे को भी ऑफिस जा रहे हो? अरे ऑफिस का लोड बहुत ज्यादा है और मेरा इंतजार आप लोग मत कीजिएगा, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अरे रोज तो देर से आते हो, कम से कम आज तो जल्दी आ जाओ। चलिए मैं देखता हूँ, ठीक है? बोलो यार, दिमाग खराब कर दिया। मम्मी जी, यहाँ हो बहू, मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी तुम्हें। मम्मी जी, मैंने सोचा, मैंने सोचा कि कपड़े सूख गए होंगे तो तय कर लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा? मम्मी जी सच? अच्छा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। पापा जी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो जल्दी। सच मम्मी जी? अच्छा अब चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे बाबा, पापा तुम्हें बुला रहे हैं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अरे कौन सा सरप्राइज है मम्मी? अरे चलो तो नीचे, पापा बुला रहे हैं। सोनिया, सोनिया। हाँ भैया। अरे किस प्लानिंग में लगी हो यार? अरे कुछ नहीं। एक काम करो ना, तुम 10-20 हजार मुझे दे दो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुझे? तुम रखी हो पर देती नहीं हो। भाग बुद्धू। अरे यार 2 दिन हो गया, अरे दारू पीने तक का पैसा नहीं है। साला ये अभिषेकवा ना, जब से मेरी बहन की जिंदगी में आया है, साला पैसे का मोहताज हो गया हूँ। हो गया पैसे का इंतजाम। अबे अब कहाँ से हो गया? अरे आज तारीख कितनी है? तारीख मतलब? आज तारीख। अरे अभिषेक भाई आ गए। हाय बंटी भाई। आओ अभिषेक, आओ। हाय अभिषेक। सब बढ़िया भाई। हाय। चलो हम लोग चलते हैं यार। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अच्छा, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुमने मेरा तो दिल चुरा लिया, यू चोर। अच्छा, और तुमने क्या चुराया है? बताओ। दिल। बताओ। अरे ये सब नहीं, ये सब शादी के बाद। अच्छा अभिषेक, तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी, मिली क्या? अच्छा, तो तुम्हें सैलरी चाहिए? हाँ मिली है, ये देखो। सुनो ना अभिषेक, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खाते हैं ना? अच्छा हाँ। आओ चलो चलते हैं फिर। हाँ चलो चलो। चलो चलो।
आज आप इतने देर से आए हैं ऑफिस से? आप खाना नहीं खाकर गए थे। माँ जी बता रही थी ऑफिस में कुछ काम आ गया था आपको, तो आप जल्दी चले गए। माँ जी सही कह रही थी, और तुम मेरा इंतजार मत किया करो, अपना खा पी कर सो जाया करो। मोबाइल रखिए, ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर में। हाथ मुंह पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये आंख में आंसू क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ अरे है नहीं क्या? मम्मी जी, प्याज काट रही थी तो आंखों में आंसू आ गए मेरे। अरे बेटा ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रही है तू। सब्जी काटते हुए किसी के ऐसे आंसू बहते हैं? मैं तेरी माँ जैसी हूँ बेटा, माँ से भी छुपाओगी? मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अभिषेक ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ। नाश्ता लगा हुआ, सब लोग वेट कर रहे हैं, आप पहुंचिए। कुछ तो बात है, जब तू कह रही है तो मान लेती हूँ। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, ये लड़की भी टाइम से नहीं आती है। बैठिए मम्मी। आ जाओ मीनाक्षी, बैठो। बैठो बेटा। बैठो बैठो बेटा। हाथ धो लिया? जी पापा। बेटा क्लास नहीं किया आज? क्लास नहीं है क्या? छुट्टी है? खाओ, मुझे ज्यादा मत देना। वाह भाई वाह, पकौड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, लाओ मुझे भी दो। अभी हाथ डालिए। क्या कर रहे हो? वाह भाई वाह, वाकई चटनी लाजवाब है। बेटा मीनाक्षी, तुम्हारी भाभी ने पकौड़ी और चटनी दोनों बहुत अच्छी बनाई है। बस बस, बहुत ज्यादा मत दो। तू सीख ले उससे। मम्मी देखो ना, पापा को हमेशा तंग करते रहते हैं, अब जो मैं भाभी की हेल्प भी नहीं करूंगी। बेटा तुम तो जानती हो, मजाक करने की तो आदत है पापा की। अरे मम्मी, आपको पता है अगर ये ना होती तो मैं इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी बना ही नहीं पाती। मेरी प्यारी भाभी। पापा जी सैलेड दे दूं? हाँ दे दो बेटा। मीनाक्षी खेलने नहीं जाओगी जाना क्या? है पापा, भाभी जा रही हूँ। जाओ जाओ। अरे कुछ खा के तो जाओ। नहीं मम्मी आके खाऊंगी। पापा जी सैलेड दूं? हाँ दे दो। मम्मी, अरे अब तो ये कमर दर्द मेरी जान लेकर ही जाएगा। आप ठीक तो है ना मम्मी? क्या हुआ तुम्हें मम्मी? मालूम है कि तुम्हारे कमर में दर्द है, तो फिर क्यों अचानक झुक जाती हो? प्रॉब्लम होगा कि नहीं? मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। नाश्ता करो। मम्मी और दे दूं? नहीं बेटा, इतना बस है। अभिषेक। हाँ माँ। बेटा वो तुम्हारी सैलरी का क्या हुआ? मिली क्या? असल में तुम तो घर की परिस्थितियां जानते हो, राशन खत्म हो गया है और मेरी दवाइयां भी आनी हैं, बस इसीलिए पूछ बैठी। माँ वो क्या है ना कि इस महीने मेरी सैलरी होल्ड हो गई है, तो इस महीने आप लोग किसी तरह मैनेज कर लीजिए। मैनेज कर लीजिए? कैसे मैनेज कर लें? तुम तो घर की परिस्थिति जानते हो बेटा, तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हो गया, अब कहाँ पैसा बचा है पापा के पास? दोनों हाथों से लुटाते आए सारी उम्र, कहाँ से मैनेज करेंगे बेटा? सोचो ना। अरे कैसे मैनेज नहीं कर सकते माँ? अरे ये कैसे बात कर रहे हैं मम्मी जी से? ऐसे कोई बात करता है? तुम तो शांत रहना, आजकल तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। एक तो ऑफिस का टेंशन, और जब घर आओ तो यहाँ नाटक चालू हो जाता है। जब देखो पैसा पैसा।
अरे मोहन भैया, बहुत दिनों बाद मिले हैं आप। हैं? अरे शर्मा जी, आप भी तो बहुत दिन बाद मिले। और सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही हूँ। वो अच्छा बाजार गया था सामान लेने। हाँ हाँ। सामान ज्यादा हो गया। अच्छा पैसे कम हो गए। ओके। और दुकानदार ने सामान रख लिया। अरे ये लीजिए, मेरे से लीजिए पैसा, दीजिए उसको, सामान लीजिए उससे। लीजिए आप, सामान लीजिए आप। और कोई दिक्कत? अरे आपका बेटा तो जॉब में है। हाँ, काहे का जॉब और कैसा जॉब। मैं तो लोगों से कहूंगा कि अपने बच्चों पर जरा भी विश्वास न करें, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहूंगा कि लोग अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जरूर बचा के रखें। और हाँ, आपके बेटे ने इंजीनियरिंग कर लिया ना? मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर लिया और इस समय अमेरिका में है वो। अभी हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। अच्छा, शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं। अच्छा, बस मैं चलता हूँ। चलिए। अरे आ गए आप? क्या बात है? बहुत थके थके लग रहे हो। अरे बाप रे बाप रे। अरे क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? तबीयत तो ठीक है आपकी? ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो है, प्लीज बताइए मुझे, कोई बात तो है, क्या हुआ? जो झूठ अभिषेक ने दिया है वो अब सहा नहीं जाता। सच बोलो तो बहुत ठेस पहुंची है। मैं जानती हूँ अभिषेक ने जो आज किया है बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आप उससे बात करो जरा, हो सकता है उसके दफ्तर में कुछ परेशानी हो। मीरा, तुम तो जानती हो कि अभिषेक की छोटी से छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए हमने अपने जीवन की सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया, लेकिन क्या मिला? आज वो शर्मा जी मिले थे, उसके दफ्तर वाले ना? हाँ, कह रहे थे कि उनका बेटा अमेरिका में है। अरे क्या हुआ आपको? वो लोग उसके साथ हाँ। अमेरिका में सेटल होने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई है। इसी दिन के लिए तो मैं कहा करती थी जी कि दोनों हाथों से पैसा मत लुटाओ, अपने लिए भी कुछ बचाते तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। कहाँ से होगा सब? लेकिन आपने बेटे के प्यार में मेरी एक भी ना सुनी। रोइए मत, परेशान मत होइए। देवी माँ है ना, देवी माँ है, वो सब ठीक करेंगी। आप उठिए, चलकर आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देवी माँ पर भरोसा है ना आपको? देवी माँ सब ठीक करेंगी। अरे आप शराब पी के आए हैं? तुझे क्या आपत्ति है? संभाल के।
मम्मी पापा सो रहे हैं, आराम से बैठ जाइए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? सोने दे मुझे। हाँ? क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? मम्मी पापा जाग जाएंगे तो नाराज होंगे। हाँ? सोने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? स्वीट हार्ट घर पहुंच गए क्या? कौन बोल रही हैं आप? बाबू को फोन दो। बाबू बाबू क्या लगा रखा है कौन आप? बहू। जी मम्मी जी। तीज का व्रत है, याद है ना कि भूल गई? याद है मम्मी जी। ऐसा है, तुम्हें कुछ सामान मंगाना हो तो बता देना, मैं अभिषेक से मंगा दूंगी। जी मम्मी जी। आ गए मम्मी जी। अच्छा, अरे अभिषेक। हाँ मम्मी। सुनो बेटा, बताइए। कल पूजा है घर में। अच्छा, तो सामान लेते आना बेटा। ठीक है। और बहू, तुम भी अपना बता दो, सामान ले आएगा। मम्मी जी, आपने तो लिस्ट में सारा सामान लिख ही दिया होगा, पर आप ना मेहंदी जरूर लेते आइएगा। वो किस लिए? व्रत है मेरा पहला आपके लिए। मैं व्रत वगैरह नहीं मानता हूँ। क्यों? मैं व्रत नहीं रखती क्या तुम्हारे पापा के लिए? वो भी व्रत रखेगी तुम्हारे लिए। हर लड़की शादी के बाद व्रत रखती है। ठीक है, बट मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा है, सामान की लिस्ट दे देंगे, चुपचाप ले आना। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं लेते आऊंगा। ठीक है? मिल गई शांति तमाशा करके। जब देखो तब परेशान करते रहते हैं। हे भगवान, व्रत तो मैं रखूंगी, देखती हूँ किसके व्रत में कितनी ताकत है। अगर आप में सच में शक्ति है तो मैं पतिव्रता नारी हूँ। देखती हूँ मुझसे मेरे पति को कौन अलग करता है। किसका फोन है? हाँ सोनिया। क्या कर रहे हो अभिषेक? मैं तो ऑफिस से निकल गया हूँ, बोलो। यहाँ आओ मुझसे मिलने, मुझे तुमसे मिलना है। अरे इस समय तो मैं घर जा रहा था, अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। घर कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी आओ। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम नाराज मत हो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ओके ओके। हेलो बंटी भाई। अरे आओ भाई अभिषेक, आओ, बैठो बैठो। और कैसे हैं आप? बस बस, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है ऑफिस वगैरह? सब एकदम बढ़िया चल रहा है। आप सबका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सोनिया कहीं नहीं दिख रही। हम जानते गुरु, तुम सोनिया से मिलने आए हो। अरे नहीं, आप भी तो बस क्या बताएं। बैठो बैठो, मैं सोनिया को भेजता हूँ। ठीक है ठीक है। हाय। वाह, सॉरी मैं लेट हो गई। कितनी सेक्सी लग रही हो यार तुम। सेक्सी? ओहो, सच में। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतनी खूबसूरत हो, मगर नहा के तो और भी खूबसूरत लग रही हो। छोड़ो ना, मेरा व्रत है आज। ये व्रत वगैरह क्या होता है यार? क्या होता है? मैं ये सब नहीं मानता। नहीं मानते हो? नहीं। जाके अपनी वाइफ से पूछो इसका कितना बड़ा महत्व है। अच्छा, मेरी वाइफ तो तुम ही हो। इसका मतलब तुम मुझे अपना पति नहीं मानती हो सोनिया? अरे उल्लू, पति मानती हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा सा व्रत रखा है। अच्छा? तो वैसे तुम बताओ, मेरे लिए लाए क्या हो? तुम क्या मंगाई थी मुझसे? क्या मंगाई थी याद नहीं। क्यों याद नहीं है? बस याद नहीं है। अच्छा हाँ। ये ओके। और एक ये। थैंक यू। सोनिया, मन कर रहा है वापस फिर छुट्टी ले लूं?
अच्छा तुम्हारे साथ चलूं 2 दिन बाहर? जाओ। अभी नहीं। जाओ, बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाओ। ऑफिस जाओ। अभिषेक, ऑफिस जाओ। क्या कर रहे हो तुम? गो, ऑफिस जाओ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, शाम को अपनी पूजा वूजा कर लेना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके। बाप रे। बहू, क्या बात है बहू, बड़ी परेशान लग रही हो? देखिए ना मम्मी जी, आज पूजा का दिन है, फिर भी लेट है ये। परेशान नहीं होते बेटा, तुम्हें जिसका इंतजार है ना वो आता ही होगा। तुम जाओ, तब तक पूजा की तैयारी कर लो। हाँ जी मम्मी जी। जाओ। समझ में नहीं आ रहा है सोनिया, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? घर वालों से सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। अरे ये प्यार का खेल है, चुपचाप से सबकी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम सोनिया से प्यार करते हो, सोनिया से, वरना जिंदगी नर्क हो जाएगी तुम्हारी। ये सब कहना उतना आसान नहीं है सोनिया, जितना तुम समझ रही हो। अरे तो मैंने कब कहा कि ये आसान काम है? अरे बच्चों, ये प्यार का खेल है, अच्छे अच्छों की तेल निकल जाती है। कुछ करो, वरना जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे। मैं अभी घर चलता हूँ और आज सबको साफ साफ बता दूंगा। ओके, मैं चलता हूँ। अरे वाह माँ, मुझे भूख भी लगी और तुम मेरा फेवरेट फल काट। बदतमीज, तुझे अपनी भूख की पड़ी है? हाँ, ये भी भूल गया कि घर में तुम्हारी ब्याहता तुम्हारे लिए भूखी बैठी है। पर क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा जी, पूजा के बाद ना ब्याहता जब तक अपने पति का पांव छूकर आशीर्वाद नहीं ले लेती है, पानी का एक घूंट तक नहीं पीती है। और तुम तो अपनी आवारागर्दी करो। क्योंकि रात भर तुम कहाँ थे ना, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तुमको अपना देवता समझती है और तुम अपनी मटर गश्तियों में बिजी हो। नालायक कहीं का, भाग फूट गए उस लड़की के। छी! चल उसे पहले पानी पिला थोड़ा। जा, अपने हाथ से पिला। जाओ। कीर्ति, क्या हुआ? गुस्सा हो? कहाँ थे आप? छोड़ो इन बातों को। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत काम है, मतलब कल के दिन भी मेरे लिए टाइम नहीं था आपके पास। ऐसी कोई बात नहीं है कीर्ति। कीर्ति, मालूम है काम बहुत है आपके पास। मैं भूल गई थी कि आपको कल का दिन भी याद नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कीर्ति। मैं आपके लिए कल दिन भर व्रत रही और आपको कभी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया। सुनो ना, मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसा नहीं बोला जाता कीर्ति। कीर्ति प्लीज, पानी पियो, पानी पियो, पहले पानी पियो, लो प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कीर्ति, गुस्सा मत करो, पहले अपना व्रत तोड़ो, पानी पी लो।
वो हो ना 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 पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। जब से देखा है तुम्हें जाने वफा, जब से देखा है तुम्हें जाने वफा, दिल ने कब रहने दिया आराम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। जब से देखा है तुम्हें जाने वफा, जब से देखा है तुम्हें जाने वफा, दिल ने कब रहने दिया आराम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। पहले तो ये दिल बहुत बेजार था, रंग तुमने भर दिया है प्यार का। पहले तो ये दिल बहुत बेजार था, रंग तुमने भर दिया है प्यार का। या कोई जादू सा तुमने कर दिया, या कोई जादू सा तुमने कर दिया। मैं सोचता रह गया दिल थाम के, दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। मैं तो तन्हा
घर वापसी हो गई लाट साहब की? घर से कोई मतलब ही नहीं। हे भगवान, एक बेबस माँ झोले फैला के तुमसे खुशियों की भीख मांगती है। मेरे घर की खुशियाँ लौटा दो प्रभु, मेरे घर की खुशियाँ लौटा दो प्रभु। मम्मी रो मत। ईश्वर सब ठीक कर देगा। भगवान भोलेनाथ पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। 5 नहीं 20 लाख रुपए, समझी? लगा? हेलो। हाँ, क्या बात है? अभी तुम्हारी यादों में ही खोया था, तुम्हारा फोन आ गया। चलो वो सब छोड़ो ना अभिषेक। सुनो ना अभिषेक, मुझे 20 लाख की जरूरत है, मुझे सेंड कर दो अभी। क्या 20 लाख? तुम मजाक कर रही हो क्या यार? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? कैसे रिएक्ट कर रहे हो यार? हिंदी में बोल रही हूँ, अर्जेंट है, भेज दो। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? मुझे वो सब पता नहीं है। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे 20 लाख रुपए लाके दो। अरे सोनिया, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। इतनी बड़ी रकम घर में थोड़ी ही है। सुनो, घर पे नहीं है लेकिन अकाउंट में तो होगा ना। कैसे भी मैनेज करो, बट मुझे पैसे चाहिए। अगर अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं मांगती ही नहीं। मेरी अभी अभी जॉब लगी है, लेकिन मैं कहीं से मैनेज करता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। घर पे मत आना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, वहीं पर आना, ठीक है? ओके बाय। ओके। क्या बोल रहा है? अरे मेरी जाने मन, अरे आओ तो सही। तुम्हारी बताई हुई जगह पे हम आ गए हैं। अरे 20 क्या, अरे तुम कहो तो मैं 30 लाख भी दे दूंगा। तुम अपने हुस्न का जलवा तो दिखाओ। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, आओ आओ। क्या हुआ भाई? अरे छोटू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मार साले, मार साले को, मार साले को, मार इसको। अरे छोड़ दो, अरे रुक जाओ। मार साले, तुम लोग अरे मार दे साले, मार। याद आया? याद कर इस बैट को, देख बैट को, याद कर। याद आया? देख और याद कर। मार साले को, मार साले को। क्या बात है? 20 लाख। हेलो हेलो सब लोग। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। ठीक है। हेलो। हाँ बहना, अरे माल मिल गया। और उसको भी साले को ठिकाने लगा दी। चलो। आइए साहब, आइए आइए, जल्दी आइए। अरे ये क्या? ये देखिए। देखो क्या है। अरे जिंदा है। कौन है, पहचानते हो क्या? हवलदार, इसको जल्दी से अरे साहब, कुछ बदमाश लोग इसको मार रहे थे। पहचान लोगे ना उन्हें? हाँ साहब, क्यों नहीं पहचान लेंगे। डरोगे तो नहीं? अरे नहीं साहब, सच्चा आदमी हूँ मैं, भला क्यों डरूंगा। ठीक है, चलो बताओ कौन है वो लोग। देखते हैं कौन है वो लोग। एम्बुलेंस। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मेरा बेटा तो ऑफिस गया था। आप कौन है? मेरे बेटे को फोन दीजिए। आपका बेटा हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? किस हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल में। अच्छा, आप उसका ध्यान रखिएगा प्लीज। हम अभी आ रहे हैं, हम जल्दी से आ रहे हैं। आओ आओ, जल्दी करो। चलो अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया। चलिए।
सोनिया ये जब से आए हैं तब से सोनिया सोनिया बोले जा रहे हैं। बस सोनिया। एक ही जवाब दे रहे हैं, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सोनिया सोनिया कौन है सोनिया? चिंता हो रही है। पेशेंट को नींद का इंजेक्शन दिया गया है, आप लोग रोइए मत, बाहर जाइए। ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है, तुम बैठो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। एक बात बताइए कि आखिर ये सोनिया कौन है? आपके मोबाइल से सब जान गई हूँ मैं। कौन सोनिया? मैं किसी सोनिया को नहीं जानता। मजाक की भी हद होती है अभिषेक। हाँ, मैंने शादी के बाद आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितना कुछ किया और आपने ये सिला दिया। मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? अच्छा तुम ही बताओ, मेरी सेवा करने में कोई कमी रह गई थी क्या? क्या मैंने तुम्हारे परिवार की अच्छी देखभाल नहीं की? अभिषेक बताओ मुझे। सोनिया मेरा प्यार है। ऐसा क्या है उस सोनिया में जो मुझ में नहीं है? बोलो। हाँ, आज बताओ मुझे। आज तुम्हें उस सोनिया और मुझ में से किसी एक को ही चुनना होगा अभिषेक। और तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब बस करो अभिषेक। कृति तुम एक बात कान खोल करके सुन लो कि सोनिया मेरा प्यार है, उससे मैं प्यार करता हूँ। मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश मत करो तुम, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा हमेशा? बताओ। अच्छा पता है, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, पर अब नहीं। बहुत सह लिया मैंने। तुम्हें जो समझना है समझो, बस मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जा रहा हूँ। अभिषेक, जा रहे हैं ना? लेकिन बहुत पछताएंगे आप, बहुत ज्यादा। ए दुनिया के मालिक, तूने क्या कर दिया? सारे गम एक ही झोली में भर दिया। वफा के बदले में मिली है बेवफाई। ये कैसी तेरी रे, कैसी दुनिया बनाई। ये दुनिया के मालिक, तूने क्या कर दिया? सारे गम एक ही झोली में भर दिया। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है।
चल जला रहे भाई। माचिस किधर गया? अरे जल्दी चला भाई। ये लो। जला रहे। क्या कर रहा है? जल्दी करना। आ रहा हूँ भाई। दो लगा। लगा साला इतनी पी लिया उधर, सब लुढ़क गया ढाबे में। क्या खाना था भाई, क्या खाना था। अपन तो एकदम जीती जाती आत्मा है भाई। हाँ हेलो साहब। हाँ, जिन लोगों ने 20 लाख की चोरी की थी ना साहब, हाँ साहब, वो लोग यहाँ पे बैठ के चिलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं साहब। ठीक है, आप तुरंत आ जाइए। हाँ हाँ, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, आइए साहब जी, आइए। कहाँ गए? चलो दिखाओ। अरे साहब अभी यहीं थे। कहाँ गए आप? पता नहीं कहाँ चले गए। झूठ बोलता हो तुम? अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए चिलम भी पड़ी हुई है। 2-3 बार बोल चुके हो तुम हमको, कभी मिलते नहीं वो लोग। अरे साहब, मैं ढाबे से ढूंढता हुआ उनको यहाँ तक आया हूँ। अरे तो दिखाना कहाँ है? चलो चलो दिखाओ। चल जल्दी। सोनिया, सोनिया, किधर हो तुम? क्या भाई, क्या बात है? अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुझसे क्या मतलब? अरे कौन है? चिल्ला क्यों रहे हो? सोनिया तुम नीचे उतरो या मैं आऊँ ऊपर? अरे तुम क्या ऊपर आओगे? रुक, मैं ही नीचे आती हूँ। आओ जल्दी। चलो बोलो, क्या हुआ? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहे हो तुम? तुमने मुझसे प्यार किया और शादी करने का वादा मुझसे किया था, और आज तुम किसी और से शादी करने जा रही हो। सबसे पहले आवाज कम कर और बता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सोनिया, अगर तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना जान लेना तुम। अबे क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तेरी खुद की शादी अच्छी नहीं चल रही है, खुद की वाइफ को छोड़कर मेरे पास आया और तू मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? चल निकाल इसे यार। मैं वही अभिषेक हूँ सोनिया, जिससे तुमने प्यार का वादा किया था और शादी करने के लिए बोला था। प्यार? और तुझसे? अबे तेरे जैसे 36 आते हैं और 36 जाते हैं, ये प्यार क्या होता है? इसलिए चुपचाप से निकल। तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया सोनिया। और सुन, अगर तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की तो यहाँ क्या होगा इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो। आवाज नीची कर। इसे बाहर निकालो यार, निकालो बाहर इसे। बेवकूफ कहीं का। इससे लगता है मैं इससे प्यार करती हूँ। अबे सुन, तुझसे प्यार व्यार मैं नहीं करती हूँ। भूल गया वो स्कूल का दिन? कितनी बेइज्जती तूने मेरी की थी, कभी मैं भूल नहीं सकती। ले जाओ इसे, निकालो इसे, निकालो। ले चलो साले को। हेलो पुलिस साहब, जो 20 लाख की चोरी जिन लोग ने ढाबे पे छीनी थी ना, वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ साहब, आप तुरंत यहाँ पे आ जाइए। अरे कौन सा जादू चला है सोनिया? कपड़े भी फ्री में दे दिया। अरे वो भी मेरा आशिक निकला। भागने की कोशिश मत करना। भाग रही है, चल। क्या हुआ बेटा? बहुत मारा सर इन लोगों ने, बहुत मारा सर। कौन? इन सब लोगों ने मुझे बहुत मारा सर। चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही लोग है ना? चल चल। एम्बुलेंस। रुक जा, बहू सुनना, बहू मत जा, बहू रुक जा, मेरी बात तो सुन बेटा, मत जा। मत जाइए भाभी। कहाँ जाओगी तुम?
रुक जा बेटा, मत जा बेटा। मम्मी जी अब और मत रोकिए मुझे। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी मम्मी जी। बेटा तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभिषेक को समझाऊंगी ना, मैं भी एक औरत हूँ, मैं औरत का दर्द समझ सकती हूँ बेटा। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं टालेगा। तू हम सबको छोड़ के मत जा बेटा, हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ भाभी बेटा, मत जाइए जा ना। तू। नहीं मम्मी जी, अब और नहीं। पता है आपको मैं यहाँ इतने दिनों तक कैसे रह गई? सिर्फ आपकी वजह से मम्मी जी। पर अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती मम्मी जी। प्लीज मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा बेटा मत जाओ बहू, रुक जाओ। बच्चा अपनी भाभी को रोको ना। चारों दिशा फैला है गम का अंधेरा, कभी तो ढलेगी रात गम की होगा सवेरा। आ गई घर की याद तुमको? पटाखे फोड़ूं, लड्डू बांटूं तुमको, या खुशियाँ मनाऊं? तुम्हारे तो मन की मुराद पूरी हो गई ना। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? और आप इतनी परेशान क्यों हो? रात भर आवारगी करके लौट आए तुम? माँ कृति कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है माँ। आ गई याद तुझे कृति की? बेटा कृति तुझे अपना देवता मानती थी और तू उसे अपने रास्ते का पत्थर समझता था ना। लो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। तुम्हारी खुशी के लिए ना वो खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट गई। अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हूँ। नहीं माँ, कृति मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। अरे मैं तो एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा था जिसने मुझे बर्बाद किया, और आज जब मैं उन सबको छोड़कर यहाँ आया तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, वो भी चली गई। बेटा कृति तुझसे सिर्फ प्यार और सम्मान की भूखी थी बेटा। तूने उसका अनादर कर दिया। तू उसे वापस लाना चाहता है ना, तो बेटा प्यार से उससे माफी मांगकर उसे वापस ले आ। मेरी बहू इतनी संस्कारी है कि वो तुझे मना नहीं करेगी बेटा। जा उसे मना के ले आ, इससे पहले कि देर हो जाए। जा बेटा जा। माँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ माँ, कृति को मैं इस घर से जाने नहीं दूंगा माँ। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा माँ। और सुन, मेरी बहू को लेकर ही आना। जरूर पापा, मैं लेकर ही आऊंगा। वहाँ तो जाएगी ना? तूने क्या कर दिया, सारे गम में कहीं झोली में भर दिया। सुनो कृति, प्लीज मुझे वापस चलो। छोड़ो तुम। अब मैं तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। कृति प्लीज यहाँ तमाशा मत दिखाओ। तमाशा क्या दिखा रही हूँ? मेरा तमाशा तो तुमने बना दिया है। अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कीर्ति, मेरे गुनाहों की सजा मेरे परिवार वालों को मत दो। वो घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं और कितना परेशान हो रहे हैं उसको मैं जानता हूँ। और मैं, तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल आया? मैं घुट रही थी तुम्हारे घर में। तुम्हें पता है मैं कैसे जी रही थी? पर अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। क्यों? किस लिए? कि मैं कुछ रास्ता भटक गया था? बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है कीर्ति, प्लीज। मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर सहने की ताकत हो ना तब तक सहो। पर अब नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब इसका कोई फायदा नहीं अभिषेक, मुझे माफ मुझे जाने दो। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कीर्ति प्लीज अभिषेक, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ तो लो, तुम मुझे मार लो, मार लो।
मैं लोफर हूँ, मैं आवारा हूँ, जो तुम समझो मैं सब हूँ। लेकिन कीर्ति, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं हूँ। कीर्ति, किसी का नहीं हूँ। प्लीज प्लीज कीर्ति, चलो चलो घर चलो, चलो चलो आओ, आओ, बैठो। छुटकी, मम्मी मम्मी भाभी भैया आ गए। अरे तुम लोग आ गए। आओ आओ आओ, चलो चलो, माँ को बकने जो बक रही है। आओ। अच्छा, ये हो रहा है मेरी पीठ पीछे। आ गई मेरे घर की रौनक। हे भगवान, मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों बहू? जी मम्मी जी। अब ये कहीं नहीं भटकेंगे। मुझे अपने प्यार तो पे पूरा अंत विश्वास भला है। तो सब भला। क्यों, मुझे फिर से मार खानी है क्या तुमसे? आओ अंदर आओ बहू। आ जाओ, आ खुशी जाओ। खुशी अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। आजा आजा। आ गया मेरा आप बेटा। सब लोग मेरा हाल तो देख ही लिए, इसीलिए शादी के बाद किसी दूसरी लड़की के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना मेरे जैसे ही आप लोगों की भी कुटाई हो जाएगी और आपका घर भी उजड़ जाएगा। न घर के होंगे न घाट के होंगे। इसलिए मैं तो जैसा था, लेकिन आप सब लोग इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। जब से देखा है तुम्हें जाने वफा, जब से देखा है तुम्हें जाने वफा, दिल ने कब रहने दिया आराम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है तुम्हारे नाम से। दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा, अब धड़कता है